प्रेगनेंसी के दौरान आपको बारी बारी यूरिन जाना पड़ता है, यानी कि आपको बोला भी जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यूरिन लगता है स्टार्टिंग के दिनों में। और फिर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो आपका ब्लैडर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो हैवी होने की वजह से आपको बार बार यूरिन लगता है। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे बार बार आपको यूरिन जाना है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे आपके बॉडी में, आपके बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। जब से आप तीसरी तिमाही में जाते हैं, यानी कि 7वां, 8वां, 9वां महीना, ये तीनों महीना ऐसा होता है क्योंकि इस टाइम पे आपका पेट बहुत ज़्यादा करके निकलता है, तो जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द रहता है, आपकी कमर एरिया में दर्द रहता है। अगर आपके बच्चे का पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो ज़्यादा ही आपकी कमर में प्रॉब्लम रहेगा। जब आप सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको यूरिन लगने लग जा रहा है उस टाइम पे, हर आधा घंटा, हर 1 घंटा में आपको ऐसा लग रहा है रात को कि आपको यूरिन पास करने जाना है। तो एक काम कर सकते हैं कि आप जितना पानी पीना है आप दिन में पानी पीजिए, और रात को आप पानी अवॉइड कीजिए, रात को ज़्यादा पानी मत पीजिए कि रात में थोड़ा कम पानी पीजिए, या फिर सोने जाइए और उससे पहले आप कम पानी पीजिए, ये आप कर सकते हैं। तो इससे आपको यूरिन भी थोड़ा कम लगेगा। और ट्राई कीजिए कि आप जल्दी सो जाइए तो आपको यूरिन उतना पता भी नहीं चलेगा। में जब आप उठते हैं तो अचानक से आप नहीं उठते हैं, जैसे कि आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप पहले लेफ़्ट रहेंगे तो राइट होंगे, राइट रहेंगे तो लेफ़्ट होंगे, फिर आराम से बैठेंगे, आराम से अपना पैर नीचे उतारेंगे बेड से, फिर 2 मिनट बैठ के सोचेंगे, फिर उसके बाद आराम आराम से जाएंगे। इस चीज़ में काफ़ी 5 से 10 मिनट आपका ऐसे ही चल जाता है, तो पूरा नींद खराब हो जाता है इस बीच में। तो आप ट्राई कीजिए कि आप रात को बहुत ज़्यादा पानी मत पिए, जितना पीना है आप दिन में पीजिए, रात को अवॉइड कीजिए। है कि पोस्टीरियर अगर प्लेसेंटा होता है तो लड़का होता है, इंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो लड़की। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो प्लेसेंटा को निकाला जाता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे के पास या फिर माँ के पेट में प्लेसेंटा का कोई काम नहीं। बच्चा बड़ा होता है उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी बड़ा होता है, प्लेसेंटा का भी ग्रोथ होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो प्लेसेंटा भी छोटा होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है प्लेसेंटा भी बड़ा होते आप लोगों से ही सीखने मिलता है, कि आप लोगों से ही कुछ पता चलता है, जानकारी मिलता है कि अच्छा प्लेसेंटा का पोजीशन भी चेंज हो सकता है। और फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च भी किया, तो हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि प्लेसेंटा का पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत कम प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी में नहीं होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपका भी चेंज हो जाएगा। 2 बार प्रेग्नेंट थी और मेरे साथ बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, स्टार्टिंग से जो मेरा प्लेसेंटा है वो एंड तक था। लीजिए सबकी प्रेगनेंसी में चेंज नहीं होता है, किसी किसी की ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें चेंज हो जाता है। तो आप एक बार रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आप कंफर्म हो जाए। बॉय के टाइम पे मेरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा था और गर्ल के टाइम पे मेरा इंटीरियर था। तो आप देख लीजिए, अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा, इंटीरियर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी। ये भी कंफर्म नहीं है कि इंटीरियर में, कई बार देखा गया है, आप लोगों के कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चला है कि कई बार मेरे सब्सक्राइबर्स का ही मुझे कमेंट आया है कि मुझे इंटीरियर था और मुझे बॉय हुआ है, मेरा पोस्टीरियर था और मुझे गर्ल हुई है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पोस्टीरियर होगा तभी बॉय होगा, इंटीरियर होगी तभी लड़की होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तर सिचुएशन में देखा गया है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो पोस्टीरियर में ज़्यादातर देखा गया है कि बॉय होता है और इंटीरियर में ज़्यादातर देखा गया है कि गर्ल होती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जैसे मैंने बताया कि प्लेसेंटा पोजीशन चेंज होता है, वैसे ही ये भी चेंज हो सकता है। एक और प्रॉब्लम भी है अगर आपका पोस्टीरियर प्लेसेंटा है तो, क्योंकि आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है। अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है तो लोग इससे भी ज़्यादा कनेक्टेड करते हैं कि जैसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा होगा तो बॉय होगा, कमर में ज़्यादा दर्द होता है तो बॉय होगा। तो लोग इन दोनों को भी कनेक्टेड करते हैं कि क्योंकि देखिए पोस्टीरियर प्लेसेंटा होगा तो कमर में दर्द होगा ही, क्योंकि कमर से प्लेसेंटा
पट्टा आया हुआ है तो अटैच्ड है, तो आपकी कमर में तो ज़्यादा पेन रहेगा। तो इसकी वजह से भी आपका कई बार कमर में ज़्यादा पेन होता है। तो बूढ़े बुजुर्ग अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है तो बॉय है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या खाने को मन कर रहा है, आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। कमेंट्स के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।